So today we are starting a series of 30 days, 30 business ideas to save and tax and reduce tax legally in India. My YouTube channel name is Moneyfied. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये एक इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल वीडियो है और इसे आप मेरी एडवाइस में समझना क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ठीक है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल और लीगल आउटकम। दिस वीडियो इज फॉर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। देखो, इंडिया में सभी लोग पैसे तो कमाना चाहते हैं और लेकिन कम से कम टैक्स देना चाहते हैं। टैक्स देना चाहते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन चाहते हैं कि कम से कम टैक्स दें। तो मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज दूंगा 30 डेज के अंदर अंदर और 30 बिजनेस आइडियाज ऐसे दूंगा कि आप जो है बिजनेस करके अर्न भी कर सकते हो और मिनिमम टैक्स पे कर सकते हो आप। सो मेरा टुडे का आइडिया ये है कि स्टार्ट अ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी बिजनेस आइडिया। ठीक है ना, आप एक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिजनेस कर सकते हो। इंडिया के अंदर बहुत फेमस है ना आजकल। देखो, क्योंकि इस बिजनेस के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये शादी हो, प्रोडक्ट का फोटोग्राफी करना हो, है ना, यूट्यूब पे वीडियोग्राफी करनी हो, यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड करना हो, रील बनाना हो। आज के डेट में आजकल कंटेंट क्रिएशन कितना बूम पर है, तो वीडियो और फोटोग्राफी तो भाई मस्ट है आज की डेट में। अगर आपके पास एक कैमरा है, अच्छा लाइटिंग सेटअप है, आपके पास एक स्मार्टफोन है, तो बस आप इन 2-3 चीज़ों से भी, थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है तो आप इन सब चीज़ों से भी ये अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जो है ना, इस बिजनेस से आप अपनी इनकम टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं लीगली। और ये पॉसिबल है, गवर्नमेंट अलाउ भी करती है। जैसे कुछ खर्चे वगैरह होते हैं ना, तो हम क्लेम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम बात करते हैं कि भाई हम जो है ना किस तरीके से जो है ना उसको टैक्स सेव करेंगे। तो भाई आपने सुना होगा सेक्शन 32 के बारे में, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स क्या कहता है कि अगर आपने कोई एसेट परचेज करी है बिजनेस पर्पस के लिए, तो आप उसके ऊपर ना डेप क्लेम कर सकते हो। डेप क्लेम इन द सेंस कि मतलब जो ना 1 साल के बाद उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है एसेट की, तो उस खर्चे को आप अपने क्लेम कर सकते हो आप। जैसे कि मान लीजिए आपने DSLR वगैरह परचेज किया, ट्राइपॉड परचेज किया, ड्रोन वगैरह परचेज करी है। शादी वगैरह के अंदर ड्रोन वगैरह चाहिए होता है, अच्छा सेटअप होता है, कैमरा वगैरह है, तो 40% तक आप क्लेम कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है ना, अगर आपने बिजनेस के नेम पे परचेज किया है और बिजनेस पर्पज के लिए ही यूज कर रहे हो आप। ठीक है भाई, आप फिर जो है ना सॉफ्टवेयर भी लोगे भाई एडिटिंग के लिए। भाई एडिटिंग तो आपको करनी पड़ेगी ना, जब मान लो वीडियो बना दिया तो एडिटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस लोगे तो भी आप क्लेम कर सकते हो। लैपटॉप वगैरह लोगे स्टोरेज डिवाइस के लिए, मोबाइल वगैरह से भी आप कर सकते हो। तो अगर एक्स्ट्रा स्टोरेज की जरूरत पड़ती है तो आप जो है ना स्टोरेज डिवाइसेस खरीदते हो। भाई आना जाना भी होगा तो ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, तो उसकी फ्यूल कॉस्ट जो होती है वो भी आप जो है ना क्लेम कर सकते हो। फ्रीलांस, अगर आपने एक असिस्टेंट रख रखा है अपने लिए, तो आप जो है ना उसका भी खर्चा क्लेम कर सकते हो। और अगर आप जो है ना अपने घर से सेटअप कर रहे हो, तो मान लीजिए वहाँ का इंटरनेट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट दे रहे हो आप उसका, तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो इसके अंदर। फिर इसका मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। स्ट्रक्चर मान लीजिए आप जो है स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से, तो और आपका GST नंबर है ना, आप GST नंबर से ले स्टार्ट कर रहे हो। क्योंकि भाई देखो, GST नंबर लेना जरूरी सही होता है, मतलब है ना, चाहे आपकी जो है ना इनकम एक्सीड करती हो 20 लाख या ना भी करती हो, लेकिन GST नंबर से आप काम करोगे ना तो आपको बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं। ITC वगैरह भी क्लेम कर सकते हो आप। रियल एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। मान लो आप जो है ना साल भर में कितना 8 लाख रुपए कमा रहे हो शूट से। कैमरा पे आप जो है ना डेप्रिसिएशन वगैरह लगा लिया होगा आपने, आने जाने का खर्चा मान लो, ट्रैवल एंड फ्यूल का, एडिटिंग सॉफ्टवेयर के 30,000 रुपये, फ्रीलांसिंग के 1 लाख रुपए, लैपटॉप वगैरह पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 50K बच रहा है, तो टोटल डिडक्शन आपको हो गया 3.8 लाख। तो आपकी टैक्सेबल इनकम हुई, भाई कमाया तो आपने 8 लाख, लेकिन ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद 4.2 लाख बचे। फिर उसके बाद जो है ना ATC और ATD का डिडक्शन मिल जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाते हैं। मतलब जब आप बिजनेस करोगे ना तो आपको धीरे धीरे आइडिया भी मिलता चला जाएगा। तो आपकी जो ना हो सकता है कि जो ना टैक्सेबल लिमिट बिलो कम से कम आए, कम से कम जिसे बोलते हैं। भाई सेविंग टिप आज की यही है कि भाई जो ना अगर आप जो ना काम कर रहे हो, अपने घर से काम कर रहे हो ना, तो भाई कैमरा वगैरह जो भी एसेट परचेज कर रहे हो ना, आप अपने बिजनेस के नेम पे परचेज करो, जिससे कि ना आप खर्चा वगैरह जो ना लीगली क्लेम भी कर सकते हो आप उससे।
तो अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं। हमने इस बिजनेस के बारे में देखा, बिजनेस के बारे में सीखा कि क्या बिजनेस है, इसका स्ट्रक्चर हमने देखा, हमने डेप्रिसिएशन वगैरह कैसे जो है ना चार्ज कर सकते हैं, हम टैक्स को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो ये एक बिजनेस आइडिया था, एक सेविंग टैक्स मशीन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और कल हम बात करेंगे एक हाउ टू स्टार्ट अ डिलीवरी और लॉजिस्टिक बिजनेस, और इस बिजनेस को करके हम जो है ना टैक्स को कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है। और वीडियो खत्म होने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि देखो भाई, ऐसा है, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस, क्योंकि ना तो भाई मैं देखो कोई सीए हूँ और ना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आई एम द क्रिएटर ओनली। मैं ये एजुकेशन पर्पस से बना रहा हूँ वीडियो, है ना। तो सपोर्ट करो भाई को, और मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, आप मेरी हेल्प करो।